आयतुल कुर्सी 9 जुमलों से मिलकर एक मुकम्मल आयत बनी है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम नंबर 1, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम नंबर 2, लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ नंबर 3। ठीक है, फिर मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही। ठीक है, नंबर 4, यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम नंबर 5, फिर वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा। ठीक है, आगे आता है वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़, यह है नंबर 7। ठीक है, वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा नंबर 8, वहुवल अलियुल अज़ीम नंबर 9। ठीक है, 9 जुमले। सबसे पहला जुमला है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ये बहुत खूबसूरत जुमला है जो कि ख़त्म होता है अल्लाह ताला के 2 नामों पर। वो 2 नाम कौन से हैं? अल हय्य अल क़य्यूम। ठीक है, हमेशा ज़िंदा रहने वाला और कायम रहने वाला। जितनी भी चीज़ें वजूद में हैं और अपनी मौजूदा हालत पर कायम हैं सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म से। और हैरत अंगेज़ बात जो है वो है आखिरी जुमले में। पहले जुमले में और आखिरी जुमले में कुछ कॉमन है। ठीक है, और आखिरी जुमला क्या है? वहुवल अलियुल अज़ीम। कितने अल्लाह के नाम हैं आखिरी जुमले में? 2 ही अल्लाह ताला के नाम हैं पहले जुमले में और 2 ही अल्लाह ताला के नाम हैं आखिरी जुमले में। ठीक है, इससे पहले कि मैं दूसरे जुमले पर जाऊं, मैं आपको सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। सिक्योरिटी गार्ड्स का काम बहुत मुश्किल होता है, और अगर आप फ़र्ज़ करें कि सिक्योरिटी गार्ड हैं तो आपको सिर्फ अपने बूथ में ही बैठे रहना है, आपको CCTV फुटेज को ही घूरते रहना है, और वो घंटों के लिए। और क्या वो पिक्चर हिलती जुलती है? वही सेम पिक्चर, और इसी को आपको देखते रहना है 8 घंटों के लिए, 12 घंटों के लिए। और क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ की हिफाजत करते हो, आप सुस्त होते जाते हो, आप थकते जाते हो। ठीक है, तो अल्लाह ताला अपने बारे में यहाँ फरमाते हैं कि ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। ठीक है, ऊँग तब आती है जब आप थके हुए होते हो, और ऑफ कोर्स आगे क्या होता है? मेरा मतलब ऊँग के बाद नींद यानी नौम। ठीक है, यह है दूसरा जुमला। और दूसरे जुमले में वो चीज़ें हैं जो मखलूक में पाई जाती हैं, खालिक में नहीं। यकीनन हम ही थकते हैं, फिर गनुदगी छाती है और आखिरकार नींद घेरती है। ठीक है, और सेकंड लास्ट जुमला क्या है? वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा। आसमानों और ज़मीनों की हिफाजत करना अल्लाह को नहीं थकाता। ठीक है, तो जब कोई थक जाता है तो आगे क्या होता है? गनुदगी और फिर नींद। सेकंड जुमला और सेकंड लास्ट जुमला दरअसल आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीनों में है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, पहले मैं आपको 2 अल्लाह के नामों में फ़र्क पहचाना है, मालिक और मलिक में। मालिक कहते हैं वारिस को, ऑनर को। ठीक है, और मलिक कहते हैं बादशाह को। और क्या वारिस और बादशाह में फ़र्क है? हाँ, विरासत होती है जायदाद के बारे में। ठीक है, पर बादशाहत इस बारे में नहीं होती। आप किसी दरख्त के बादशाह नहीं हो सकते, या आप किसी ज़मीन के बादशाह नहीं हो सकते। आप उस ज़मीन पर रहने वाले लोगों के बादशाह होते हो। ठीक है, बादशाही लोगों के मामलात के बारे में है और विरासत, ठीक है, चीज़ों के बारे में है। इसमें फ़र्क है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीनों में है। ये आयत इस बारे में है, ओनरशिप, विरासत। ठीक है, और थर्ड लास्ट जुमला क्या है? वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़। उसका तख्त, उसकी कुर्सी आसमानों और ज़मीनों पर हावी है। और जब अल्लाह ताला अपने तख्त के बारे में बात कर रहे हैं तो वो किस बारे में बात कर रहे हैं? बादशाहत। एक जुमले में अल्लाह ताला ने विरासत के बारे में कहा, ठीक है, और एक जुमले में अल्लाह ताला ने बादशाहत के बारे में कहा। सही है, अल्लाह ताला मालिक भी हैं और मलिक भी हैं। ठीक है, मालिक की सिफ़ात अल्लाह ताला ने लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ में रखी। ठीक है, और मलिक की सिफ़ात अल्लाह ताला ने रख दी वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ में। चौथा जुमला क्या है? मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही। सबसे पहले इस आयत को समझ लेते हैं। कौन आएगा और अल्लाह से शिफात करेगा सिवाय उनके जिनको अल्लाह इजाज़त दें। ठीक है, और शिफायत क्या है? ठीक है, आपके ताल्लुकात हैं। शिफात का मतलब है कि आप बस अपनी नौकरी खोने ही वाले थे कि आपके अंकल वहाँ के मैनेजर, और आप कहते हैं नहीं ये मेरे साथ है। ठीक है, ये मेरे साथ है, इस पर ज़रा आराम से, ये शिफात है।
قیامت والے دن ہم سب بہت بڑی مصیبت میں ہوں گے اور وہاں پہ کوئی آئیں گے، شفاعت کریں گے اور کہیں گے نہیں یہ میرے ساتھ ہیں، پلیز ان کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کریں، ٹھیک ہے؟ ہم اللہ سے اس کی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، ٹھیک ہے؟ سو یہ آیت اس بارے میں ہے کہ کسی کے پاس کچھ اختیار نہیں سوائے ان کے جن کو اللہ اختیار دے دے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، ٹھیک ہے؟ یہ کچھ نہیں جانتے، وہ کچھ احاطہ نہیں رکھتے الا، ٹھیک ہے، سوائے بما شاء۔ چوتھے جملے میں اور چھٹے جملے میں اللہ تعالیٰ کے کسی سٹیٹمنٹ اور پھر اس میں ایکسیپشن کے بارے میں ذکر ہے۔ بیان کیا تھا کہ کوئی شفاعت نہیں کرے گا سوائے ان کے جن کو اللہ اجازت دے دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کچھ علم نہیں رکھتے سوائے ان کے جنہیں اللہ علم دے دیں، ادروائز وہ کچھ نہیں جانتے۔ چوتھا اور چھٹا جملہ ایک جیسا ہے، پہلا اور نواں، دوسرا اور آٹھواں، تیسرا اور ساتواں، چوتھا اور چھٹا، کیا بچا؟ درمیان والا جملہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں درمیان میں؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں وہ جانتا ہے کہ کیا آگے ہے اور کیا پیچھے ہے، یعنی کہ وہ جانتا ہے کہ کیا آگے والی آیت میں ہے اور کیا پیچھے والی آیت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت درمیان میں ڈال دی، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ کیا آگے ہے اور کیا پیچھے ہے۔ کون ایسے بات کرتا ہے؟ سبحان اللہ۔